इस घर में आई है, मैं तो तेरी ही सुनता आ रहा हूँ। जो मीरा के रिश्ते वाले की बात चल रही थी, कोई लड़के वाले से बात हुई क्या? हाँ बात तो हुई, परंतु पैसे बहुत मांग रहे हैं। कितने पैसे मांग रहे हैं? 10 लाख तो नगद और घर का सब सामान, दावत भी तो करनी है। कम से कम ये शादी 20 लाख तक जा पहुँचेगी। चलो ठीक है। लड़का कैसा है? उसकी उम्र कितनी होगी? होगी कोई 13-14 साल। चलो ठीक है, हमारी बेटी तो इतनी उम्र की है, हम भी जल्दी शादी करके छूट जाएंगे। हाँ छूट तो जाएंगे, परंतु इतना पैसा कहाँ से आएगा? सब आ जाएगा। 2-3 बीघा जमीन बेच देंगे, हमारी बेटी सुखी घर पहुंच जाएगी तो हम भी सुखी होंगे। हमारे पास बहुत सारी जमीन है, इतनी जमीन का होगा ही क्या, हमारे पास सिर्फ एक ही बेटा तो है। ठीक है, तो मैं 2-3 दिन में रिश्ता तय कराऊंगा। ठीक है। ठीक है। अब बेटी आप इतनी उदास क्यों लग रही हो? नहीं मैम, मैं उदास नहीं हूँ। कुछ तो बात है बेटी, बताओ, मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ। मैम मैं क्या बताऊँ, मेरे मम्मी पापा मेरा विवाह करना चाहते हैं, वो भी इतनी कम उम्र में, मेरा कैसे जीवन कटेगा? सही तो नहीं बेटा, परंतु ऐसा कर क्यों रहे हैं? इतनी जल्दी ही क्या है? ताकि मैम मैं अपने कर्तव्य से छूट जाए। चलो तुम चिंता मत करो, तुम रो मत, मैं आपके पिताजी से बात करूंगी, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। जाओ तुम क्लास में बैठ जाओ। नमस्ते जी। नमस्ते जी मैडम। अरे मुझे लगता है ये हमारी बेटी मीरा की मैडम जी हैं क्या? जी बहन जी, आपने सही कहा, मैं मीरा की टीचर हूँ। मैं आपसे कुछ बातें करने आई हूँ। अरे जी बिल्कुल, मीरा बेटी एक कप चाय बना लो। जी पिताजी अभी लाई। क्या बात करने आई थी, हमको भी तो पता चले। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप अपनी बेटी मीरा की शादी इतनी जल्दी क्यों करना चाहते हो? अरे क्या हुआ, हमें कुछ बताओ तो सही। अरे आप अपनी बेटी मीरा की शादी इतनी जल्दी क्यों करना चाहते हो? मैडम जी आप नहीं जानती, बेटी की शादी तो इतनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा होता है। अरे भाई साहब, आप बाल विवाह करते हो, वो विवाह नहीं बल्कि अपने बच्चों की जिंदगी के साथ खेलते हो। मीरा हमारी बेटी है और हमें पता है कब क्या करना है। तुम्हारा काम हमारी बेटी को पढ़ाना है, ना कि घर के कामों में दखल देना। अरे भाई साहब, बाल विवाह अभिशाप होता है और दहेज प्रथा साहब, मान जाओ हमारी बात, नहीं तो पछताओगे। पछताएंगे तो आपसे कहने नहीं आएंगे। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। आई हमें बड़ी समझाने वाली। कि माँ इधर तो आ। क्या हुआ, बिजली गिर गई क्या? अरे 24 घंटा मेरा दिमाग खाते रहते हैं। अरे महारानी बिजली तो नहीं गई, पर मेरी बात तो सुन। आज दीपक के रिश्ते वाले आ रहे हैं। रिश्ते वाले तो आ रहे हैं, परंतु एक बात याद रखना, पूरा 10 लाख रुपए लूंगी, 1 रुपए कम नहीं लूंगी, नहीं तो सारे घर में आग लगा दूंगी। अरे महारानी चुप हो जा, कोई बाहर वाला सुनेगा तो क्या कहेगा? सुन लेगा तो सुन लेने दो, चोरी थोड़ा ही कर रही हूँ। 100 बीघा जमीन है मेरे पे और लड़के को पढ़ा लिखा रही हूँ, इसका मतलब ये थोड़ा ही अगर रुपए कम ले लूं। अरे सर चुप तो हो जा, मैं 2-4 लोगों से तो कह दूं कि आज दीपक के रिश्ते वाले आ रहे हैं। अरे मैं भी तो कहूंगी 2-4 जगह। चल पहले तू ही कह दे। ठीक है, क्या जाऊं बहन, दीपक के रिश्ते वाले आ रहे थे तो मैंने सोचा दीदी से क्या तो बड़ी खुशी की बात है। ये बात तो है बहन, पर मैंने तो कह दिया पूरे 10 लाख रुपए लूंगी, 1 रुपए कम नहीं लूंगी, शादी हो या ना हो। अरे तुम्हारी बात सही है, इतनी जमीन किसी के पास है जो 10 लाख रुपए नहीं लोगी। ठीक है बहन, तुम आ जाना, घर पर बहुत सारे काम हैं। ठीक है बहन, आ जाओ। आ जाओ। अरे भाई आके जाओ, दीपक के रिश्ते वाले आ रहे हैं, आप घर पर आ जाना। अरे भाई मैं तो बाहर जा रहा था और आपने बता दिया तो जरूर लाऊंगा। ठीक है भाई, मैं जा रहा हूँ, घर पर और भी काम है। चौधरी साहब राम राम। राम राम साहब, राम राम। आओ बैठो। अरे साहब, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे भाई तकलीफ तो नहीं हुई, परंतु रास्ता बहुत खराब था। चलो बातें तो होता ही रहेंगी, चाय नाश्ता लेकर आओ। चाय नाश्ता तो होता ही रहेगा, पर लड़का को बुला कर लाओ। मैं दीपक को बुला के लाता हूँ, आप बैठो।
बच्चे की सगाई है, एक व्यक्ति बेटे को लेवाने जाता है, तिलक होना है उसका, बच्चे को देखते हैं और किस तरह से इस दहेज की बीमारी में, दहेज की बीमारी और बाल विवाह दोनों चीजों को एक साथ दर्शाया गया है। ये बीच में खड़ा छात्र दीपक है। नमस्ते बेटा। बेटा कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? कक्षा 7 में पढ़ता हूँ। स्कूल का क्या नाम है बेटा? हरि बाबा आदर्श शिक्षा निकेतन सीकरी भगवंतपुर। ठीक है बेटा, तो तुम जाओ और सही से पढ़ाई करना। ठीक है। लड़का तो सही है, देर क्यों करते हो? जो कुछ भी लाए हो चौधरी साहब को दे दो। लो चौधरी साहब, हमारे पास तो जो कुछ भी है यही है। अरे कितने ही इसमें? पूरे 10 लाख हैं। अरे कम हुआ तो शादी नहीं करूंगा। अरे चौधरी साहब नाराज क्यों होते हैं? पूरे 10 लाख रुपए हैं इसमें। अरे इसमें नाराज की क्या बात है? ठीक है चौधरी साहब, तो हम चलते हैं। ठीक है। हाँ एक बात और सुन लो, मैं लगुन फगुन नहीं लूंगा। इतने पर मर्जी हो तो करो या अन्यथा बताओ। अरे हमें तो जो कुछ भी देना है शादी में ही दे देंगे। जैसी आपकी मर्जी। ठीक है। ठीक है। राम राम चौधरी साहब। राम राम। उन माता पिता पर क्या बीतेगी जिन्होंने पैसा खर्च करके जमीन बेच के बेटी की शादी की, और उसके बाद भी पैसा भी खर्च इसलिए किया कि बेटी सुखी घर पहुंच जाए, और उसके बाद भी बिटिया दुखी होती है, रोती है, और माता पिता को पता चलेगी तो कैसा भी उनके सीने पर क्या बीतेगी। दोस्तों मेहरबानों, कलेजा फट जाता है। लो माँ जी, खाना खा लो। इन फूटी हुई आंखों से दिखता नहीं, आंखें बंद करके चलती है। तुझे क्या पता कहाँ से लाती हूँ ये सब? माँ जी गलती से गिर गया था। गलती से तुझ पर नहीं मरा गया, तेरा बाप कमा कर नहीं रख गया है यहाँ पर। माँ जी मेरे पिताजी ने आपका क्या बिगाड़ा जो उनको उल्टा सीधा कह रही हो? मुझसे जुबान लड़ाती है। आ जाने दो दीपक के बाप को, एक एक बात कह दूंगी और चली जा मेरी आंखों के सामने से, नहीं तो मेरा हाथ उठ जाएगा। खलीजा मेरे आंखों के सामने से, नहीं तो हाथ उठ जाएगा। उस बेटी को कभी माँ ने कभी कुछ नहीं कहा, कभी एक थप्पड़ नहीं मारा, और वो इतने बिलाप, वो किस तरह का जीवन दुख के साथ बिताते हैं। अरे मीरा क्या हुआ? कैसे उदास सी बैठी है? अरे कुछ तो बता, माँ ने कुछ कह दिया क्या? मैं माँ जी को खाना दे रही थी तो गलती से हाथ से प्लेट छूट के गिर गई, तो माँ जी ने मेरे पिताजी को उल्टा सीधा कहा और मुझे भी धक्का मारा। चल तू चुप हो जा, सब ठीक हो जाएगा। और मैं माँ से कह भी तो क्या सकता हूँ? हमारा तो कम आयु में विवाह करके जीवन खराब कर दिया। चल तू चलकर खाना खा ले। जी कहाँ जा रही हो? बड़े गुस्से में दिखाई दे रही हो। और तुम्हारे घर से सुबह किसके झगड़े की आवाज आ रही थी? अरे बहन क्या बताऊं, कल की बहू मुझे ज्ञान दे रही थी। क्या हुआ? कुछ तो बताओ। क्या बताऊं बहन, कोई काम ढंग से करना ही नहीं चाहती। 2 काम आते ही खा लेना फिर सो जाना। तभी तो कहती हूँ इन छोटे घरों से अपने बेटों की शादी नहीं करनी चाहिए। पर एक बात जरूर याद रखना, दीपक को न सिखा ले कहीं। अरे सिखा कैसे लेगी, दिमाग सही करके रख दूंगी। उसका भी फंदा मुझ जैसी से पड़ा है। दीदी घर भी देख लेना, कहीं ऐसा ना हो जो दीपक के कान भर रही हो। बहन तुम कहती तो ठीक हो, आजकल की बहू बहुत तेज आ रही है, मुझे घर जाकर देखना चाहिए। मीरा तू कब तक रोती रहेगी? ले खाना खा ले, नहीं तो माँ आ जाएगी फिर उल्टा सीधा कहेगी। खिला दे खाना, इसकी बहुत फिक्र हो गई तुझे और किसी से कुछ मतलब नहीं। खाना खाए या ना खाए, आ जाने दे तेरे बाप को, एक एक बात कह दूंगी और यहाँ बैठकर मेरे बेटे के कान भर रही होगी। चली जा मेरे आगे आंखों के सामने से, नहीं तो मेरा हाथ उठ जाएगा। अरे क्या हो गया दीपक की माँ? क्यों सारा घर सिर पर उठा रखा है? क्यों गरम पड़ रही हो? आ जाओ देख लो अपनी बहू का करतूत। मैंने इतना मना किया था मत करो इन घर से शादी, मेरी एक नहीं मानी। अरे क्या हुआ महारानी, कुछ तो बताओ। बताऊं क्या? खाना मांगा था तो प्लेट फांक कर मार के गई है। देखो ये पड़ा है खाना। अरे तो गलती है मीरा की। चल हम पूछते हैं, तू घेर में जा। घेर में तो जा रही हूँ, परंतु एक बात याद रखना, इसके बाप पर फोन करके इसका गांव भेज देना, नहीं तो मुझसे बुरी नहीं होगी। अरे चल तू चुप हो जा, मैं देखता हूँ। ठीक है। हे भगवान, अब
मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी। अगर ये सब बातें मेरे मम्मी पापा को पता चल गई तो उन पर क्या बीतेगी? वे क्या सोचेंगे कि हमने अपनी बेटी की शादी इतना पैसा खर्च करके की थी, फिर भी हमारी बेटी सुखी नहीं है। हे भगवान, पता नहीं मेरे भाग में क्या लिखा था। मैं एक एक पल मौत की भीख मांगू। क्या हुआ? कैसे उदास लग रही हो? क्या बताऊं बहन, थोड़ी देर पहले मेरी बेटी मीरा का फोन आया था तो मेरी बेटी बहुत दुखी थी। ये सब देखा ही था, मेरी बेटी बहुत कम दिन की थी। यह बात तो आप सही कह रही हो। अभी उसने सीखा ही क्या था, छोटे बच्चे जैसी आदत थी उसकी। मैंने कभी कोई काम नहीं करवाया उससे। मेरी बेटी बहुत कम दिन की थी। ये 13-14 साल के बच्चे एक गृहस्थी का काम कहाँ जानते हैं। मैंने मीरा के पिता को बहुत समझाया था पर मेरी एक नहीं मानी। बहन तुम रो मत, भगवान सब ठीक कर देगा। अच्छा बहन, मैं चलती हूँ। मीरा की माँ क्या कर रही है? मैं क्या करूँगी, जब से मीरा का फोन आया है तब से कलेजा फटा जा रहा है। दुखी तो मैं भी बहुत हूँ, पर क्या कर सकता हूँ। वो सब बड़े लोग हैं, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। काश अपनी बेटी की शादी किसी अपने बराबर के व्यक्ति के यहाँ की होती तो आज हमको ये दिन देखना न पड़ता। हम जमीन बेचकर तो शादी की थी पर भी मेरी बेटी सुखी घर नहीं पहुंची। हमने बहुत बड़ा अन्याय किया है। गलती तो हमारी है जो बच्चा का बाल विवाह करके बच्चों के गले में फांसी का फंदा डालते हैं। पर तू चिंता मत कर, मैं किसी के माध्यम से बात जरूर करूंगा। रो मत, ले खाना खा ले, नहीं तो माँ आ जाएगी फिर उल्टा सीधा कहेगी। दीपक, मुझ पर ये रोज रोज के ताने सहन नहीं होते। दीपक, मैं जीना नहीं चाहती। तुम खुश रहना, तुम्हारा क्या, तुम्हारा तो दूसरा विवाह हो जाएगा। मैं तो बंगाल माता पिता गए जिन्होंने अपनी बेटी की खुशी के लिए लुटा दिया। मीरा, मैं भी तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। ये समाज जीने के लायक नहीं है। नहीं, तुम्हें मेरी कसम है, तुम ऐसा कुछ नहीं करना। अगर हमारे दोनों के दुनिया छोड़ने से समाज के 10 भी लोग सुधरते हैं तो हम बलिदान देने को तैयार हैं। मुझे एक सुसाइड नोट छोड़ना होगा ताकि लोगों को पता चल जाए हम जैसे 14-15 साल के बच्चों की आत्महत्या का विवश ना हो। बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले बना के क्यों बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले बाबू करे सानिया गरीबी वो पापी कहे लाता है। तूने मेरी बाबू किया है, कहूँ तू लाता है। आस लगा के प्यार बना के, आस लगा के प्यार बना के बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले बना के क्यों बिगाड़ा रे, बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा।
माता पिता आ जाते हैं दोस्तों, अपने बच्चों को इस हालत में देखते हैं। अब आप कल्पना करिए कि क्या दृश्य रहा होगा उस घर का। अरे ना ऐसे दो। हाय भगवान, ये क्या हुआ? मैंने क्या किया? मैंने अपने बच्चों की जान ले ली। अब मैं क्या करूं? मुझे नहीं पता था कि मैं आगे एक दिन अकेली रह पाऊंगी। ये क्या हुआ? मेरे तो दोनों बच्चों की जान लगी। मेरी तो खून की जोड़ी थी। मुझे क्या पता था कि बेटा तुम ये सब कर लोगे। अब हम क्या करें? हमारा तो कोई सहारा नहीं है। बेटा, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। जैसे मैंने किया है वैसा कोई नहीं करना। अब मैं इस सब का क्या करूंगी? जब मेरे बेटा और बहू ही न रहे तो। हाय भगवान। आगे खोल कर देख बेटा, तेरे सामने हूँ। एक बार मेरे से मैया कह दे लाडले। कैसी आई गई नींद कुमार तेरी मैया रही जगाई रे। लग बेटा की दसाया जिमा गैया सिर टकराई रे। ओ बेटा, ना घुट जा मेरे लाल, मैं बोल सुना दे बेटा। ओ बेटा निक बोल सुनइए, मैया खुद ही रवथइए रे। आज बात को लाला काकू गए थोड़ी सी खाई रे। आज बात को लाला काकू गए थोड़ी सी खाई रे। बेटा, जिधर अपनी नजरों से देखती हो अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है। बेटा, कैसे जिंदगी काटूंगी? कोई दुनिया में मुझे बोलने भी नहीं देगा। अरे तुम बिन बेटा जा मैया को सुनो दिखे जग संसार। अरे करे निराशा छोड़ी चले गए नैया डूबी गई अमरदार। करे निराशा छोड़ी चले गए नैया डूबी गई अमरदार। बेटा उठो ना, ओ बेटा उठो, थोड़ा भैया का बोल सुनो लाल। ओ बेटा निक बोल सुनइए, मैया खुद ही रवथइए रे। आज बात को लाला काकू गए जोड़ी सिधाई रे। उठो बेटा, आंखें खोलो मेरे लाल, मैया का बोल सुनाओ बेटा। श्रोतागण भाई बहनों, अति का गम अति का दुख मानव को पागल के समान बना देता है। देखो अपने बेटे की शोक में मैं किस तरह व्याकुल हूँ। अब